हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। वो करंटली क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है, लियो सिंह राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इनको क्लैरिफाई करेंगे। सो लेट्स सी क्या आता है क्लैरिफिकेशन में। यूनिवर्स स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद इस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा है या फिर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। मतलब इस पर्सन ने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, जिसकी वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। और ऐसा करने के बाद में आपसे रिकन्सिलेशन करना उनके लिए इतना भी इजी नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक हिम्मत चाहिए ना इंसान की कि किसी को धोखा देने के बाद उसके पास वापस जा रहा है बात करने की, तो वो हिम्मत बहुत मुश्किल से मिलती है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है अभी उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो आपको फेस कर सके। लाइक आप चाहते होगे कि ये पर्सन माफ़ी मांगे, रियलाइज़ करे, तो ऐसा दिखाई देता है कि रियलाइज़ वो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए भी वो हिम्मत चाहिए, वो गट्स चाहिए कि जाके आपसे आपके पास आकर के आपसे माफ़ी मांगे। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि वो कॉन्फिडेंटली आगे आपको सॉरी बोल सके या ये शो कर सके कि उनको ये चीज़ फील हो रही है। बट जैसे मैं बात करूँ एहसास की, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एहसास तो इस पर्सन को हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, बहुत हर्ट किया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर टावर है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बताती है कि ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं या ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। ऑनलाइन स्पाई करना, या तो ये ऑनलाइन आपको स्पाई करते हैं अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो, और अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस पे हो या फिर आप लोगों के घर बहुत पास में है तो मुझे लगता है आपको स्टॉक करते हैं।
तो एक स्पाई वाली एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर टावर की एनर्जी भी, जो कि मुझे ये बताती है कि आपके जो पार्टनर है सिर्फ आपको दूर से देखते हैं, ये स्पाई करेंगे, स्टॉक करेंगे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये पता है कि हम दोनों के रिश्ते में ट्रस्ट इशू आ गया है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि अब आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो, अब आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हो। सो वो सिर्फ दूर से देखते हैं, एक्शन लेने की उनकी इस चीज़ को लेकर के हिम्मत होती नहीं है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको स्पाई इसलिए भी करते हैं कि वो ये देखें, आई थिंक ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप किसी और के साथ हो, अभी इस वक्त आप किसी और के साथ बातचीत करते हो, या फिर आप दुखी हो, परेशान हो, इनकी याद में हो, कि ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो इनके मन में वो सवाल उठता है, और एक होता है ना कि यार इसके ऊपर नज़र रखूँ, क्या पता कुछ पता चले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखते हैं ये जानने के लिए कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, और आप इनके लिए क्या फील करते हो। द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। बहुत कुछ है इनके मन में, बहुत कुछ है इनके दिल में जो ये आपसे कहना चाहते हैं, जो ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं, ये कह नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी भी है जो कि शो करती है कि ये अकेले बैठते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं चल रही है इनकी। और हर्मिट एनर्जी जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन को भी बताते हैं कि आपके पार्टनर जो है सेल्फ रियलाइजेशन भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी उनको समझ में आ रही हैं। और नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर ये कहते हैं कि ये अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, जो भी इनके मन में चल रहा है, जो भी इनके दिल में है आपके लिए, बट उसको किस तरीके से कहें वो कहीं ना कहीं ये बहुत सोचते हैं। मतलब इनको ना कोई ऐसा वे नहीं दिख रहा क्लियरली कि मैं इस वे पे चल के उससे बात करूँ, लेकिन इस तरीके से उससे बात करूँ, या फिर इस तरीके से अपने दिल की बात उसको कहूँ। तो मतलब एक है कि मन में बहुत कुछ है लेकिन कह कुछ नहीं पा रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि इस इंसान की रातों की नींदें उड़ी हुई है और ये एंजाइटी में और बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका कॉन्फिडेंस, मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है एक अलग लेवल के कॉन्फिडेंस को, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स शो करते हैं कि एंजाइटी को। तो एक एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट, एक अकड़ जो थी ना, मुझे लगता है वो उनकी टूटी है, और वो अभी इस वक्त बहुत ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और नेगेटिविटी में, जहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको एक होता है ना कि कभी कभी हम सिर्फ कुछ चीज़ अपने मन में सोच लेते हैं और उससे परेशान होते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनके साथ भी वही चीज़ चल रही है कि ये आपके बारे में सोचते हैं और खुद ही सोचते हैं, इनको कोई पता नहीं है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन खुद ही सोचते हैं कि उसकी लाइफ में कोई आ गया होगा तो उसकी कहीं शादी तो फिक्स नहीं हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें इनको ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि आप उनसे हमेशा के लिए दूर जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो है 6 ऑफ वॉन्ड मैरिज की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे इस पर्सन को ना ये अज्यूम करते हैं कि यार क्या पता उसका कहीं रिश्ता पक्का हो गया हो, या क्या पता उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो। तो इस तरीके से सोच के खुद को ज़्यादा दुखी करते हैं ये, और इस वजह से ज़्यादा टेंशन में है। नेक्स्ट 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर जो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि वो बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, और उनको हेल्पलेस इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे। रीज़न यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स में एक ज़िद और ईगो दोनों ही चीज़ें होती हैं। इनको पता नहीं, एक डर है कि अगर ये आपकी तरफ आते तो आप उनके साथ कुछ ऐसा बिहेव करोगे जिसके बाद इनका ना ईगो हर्ट हो जाएगा, और इसके डर के मारे ही इनका कोई एक्शन नहीं निकल रहा है। सिंपल सी बात ये है कि कोई भी कुछ भी अपने खिलाफ नहीं सुनना चाह रहे हैं ये, और इनको ऐसा लगता है कि जो मैंने उसके साथ किया और अगर अब मैं उसके पास दोबारा जाता हूँ तो वो तो मुझे सुनाएगी। ये उनके दिमाग में है कि आप उनको सुनाओगे, आप उनके ऊपर चिल्लाओगे, आप उनको बहुत कुछ बोलोगे। तो मुझे यहाँ यही दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते हैं। वो कोई भी किसी तरीके का टॉन्ट नहीं सुनना चाहते, वो रिजेक्शन नहीं फेस कर सकते। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो रिजेक्शन को इजीली हैंडल कर लेते हैं, बट कुछ लोगों से रिजेक्शन फेस नहीं होती है। तो इनके साथ भी वही इशू है कि इनको डर है कि आप उनके साथ इस तरीके का बिहेव करोगे। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। जैसे पहले ये आपके साथ मस्ती मजाक करते थे, जैसे आपको पहले छेड़ते थे, आई थिंक ये सारी चीज़ें वैसे करना चाहते हैं। उसी तरीके से आपसे बात करना, जैसे पहले आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे वैसे ही आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपको छेड़ना, आपको परेशान करना, आपके साथ मजाक करना, आपको टीज़ करना। आई थिंक ये करना चाहते हैं वो चीज़ें, लेकिन जैसे इनके मन में है वो सारी चीज़ें, जैसे इनको याद आती है उन चीज़ों की कि हम दोनों कैसे रहते थे साथ में और कैसे एक दूसरे को टीज़ करते थे, कैसे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक चलती थी, कैसे एक दूसरे को परेशान करते थे। तो वो सारी चीज़ें जैसे इनके मन में चलती है, अंदर ही अंदर इनके दिमाग में वो चीज़ें घूमती हैं, इनको याद आते हैं वो पल। बट वही किंग ऑफ स्वॉर्ड्स शो करता है कि अंदर ये सारी चीज़ें हैं, अंदर ये सब कुछ याद आ रहा है उनको, लेकिन बाहर से वो कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनको देखोगे तो उनके एक्सप्रेशन से आप समझ ही नहीं पाओगे कि इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। और शायद बहुत बारी आपको इस चीज़ में तकलीफ़ भी होती होगी इसको समझने में कि यार आखिर इसके मन में क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि वो इनके एक्सप्रेशन से पता ही नहीं चलता है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द वर्ल्ड है। देखिए बहुत ज़्यादा घबराए हुए से और डरे हुए से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि द वर्ल्ड एक कंप्लीशन को भी बताता है, और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये रिश्ता खो दिया, या अगर मैंने उस पर्सन को खो दिया, या अगर डी एंड हो चुका है हमारा, लाइक ख़त्म हो चुकी हैं अगर चीज़ें, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये एग्जैक्ट वो वाली एनर्जी है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा रिग्रेट होगा अगर ये ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनको नहीं पता कि अभी इस कनेक्शन में क्या है और क्या नहीं है। वो सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि शायद चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, शायद चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी है, तो उनको नहीं पता एग्जैक्टली। बट उनको ऐसा लगता है कि अगर ये ख़त्म हो गया या इन फ्यूचर हुआ, तो इससे बड़ा उनके लिए रिग्रेट का कुछ और होगा नहीं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स रिग्रेट को शो करता है। और अभी इनको नहीं पता कि इस कनेक्शन में क्या होगा, उनको नहीं पता कि वो क्या एक्शन लेंगे, उनको नहीं पता कि वो क्या करेंगे। बस वो एक ओवर थिंकिंग में है, जहाँ वो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं लगातार, और अलग अलग तरीके के ख्याल उनके दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन उनको खुद को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, बट ऐसा नज़र आता है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर चैरियट है, और ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं,
इनको कहीं ना कहीं पता है कि इस रिश्ते में चैलेंजेस बहुत, और मुझे भी दिखाई देता है कि शायद इस रिश्ते में चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे दोनों एनर्जी ये बताती है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ रहेंगे तो अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे, चाहे फिर कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना हो। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ मिला तो इनकी लाइफ में कितने ही चैलेंजेस हो, कितनी ही प्रॉब्लम हो, ये उससे निकल जाएंगे, क्योंकि आई थिंक आप बहुत सपोर्टिव हो, आप हमेशा उनके साथ खड़े रहते हो। तो इन्होंने वो एक चीज़, वो एक एनर्जी आपके अंदर देखी है कि आप हर हालत में इनके साथ खड़े हो, हर हालात में इनके साथ खड़े हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? द स्टार है। ये यूनिवर्स से एक और मौका मांग रहे हैं कि यूनिवर्स आप मुझे एक और मौका दीजिए, इस बार मैं अपना बेस्ट दूंगा इस कनेक्शन में, या मैं बेस्ट दूंगी, क्योंकि वो इस कनेक्शन की अहमियत को समझ रहे हैं और आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, और इनको ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ये विश कर रहे हैं कि मुझे एक और मौका दीजिए, इस बार जो है मैं अच्छे से, लाइक इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि मैंने इस रिलेशनशिप में अच्छे से काम नहीं किया है, तो ये कहीं ना कहीं विश करते हैं कि मैं अच्छे से काम करूँगा, मुझे एक और मौका चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो ये इस चीज़ की विश कर रहे हैं कि इनको एक और मौका मिले। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। बहुत उदास से दिखाई दे रहे हैं कि बहुत उदास है, निराश और उदास, ये दोनों एनर्जी दिख रही हैं। हैप्पी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं फील कर रहे अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं, या आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सिचुएशन में क्लियरिटी लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि ये खुश नहीं है और ये चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि यार मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ। ये नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को कि मैं चाहे कितना ही कुछ कर लूँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, अंदर से मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ। एंड आई थिंक इनको ऐसा लगता है कि क्लियरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि मैं खुश रह पाऊँ। तो ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को पहले जैसा करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को पहले जैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि शायद पास्ट में कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है। जब ये शुरू में कनेक्शन बना था, आप दोनों जब रिलेशनशिप में आए थे तो शायद ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था और ऐसा लगता था कि मतलब जो ढूंढ रहे थे वो मिल चुका है पर्सन हमें, और बहुत सारे फ्यूचर के सपने भी देखे गए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, शादी के सपने भी देखे गए हैं, क्योंकि शायद ये कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत था एक टाइम पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन इस रिश्ते को पहले के जैसा बनाना चाहते हैं, जैसे पहले था, जैसे पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे, बिल्कुल वैसे ही कनेक्शन को दोबारा करना चाहते हैं या वैसा ही बनाना चाहते हैं। ओके यूनिवर्स, इस रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ ऐसा जो आप मेरे व्यूवर्स को बताना चाहते हो, प्लीज़ बताइए। मेक द एफर्ट की एनर्जी है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बिना एफर्ट के कनेक्शन पहले जैसा नहीं हो सकता, जो कि क्लियरली दिखाई देता है, और एक तरफा एफर्ट से तो बिल्कुल भी नहीं। सेपरेशन। देखिए, मुझे यहाँ पर एक मैसेज बहुत क्लियरली मिल रहा है कि जितने भी आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले हैं ना, शायद इस सेपरेशन के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैंने जो मेहनत की इस रिलेशनशिप में, जो टाइम, जो इमोशंस इन्वेस्ट किए, सब बेकार गए। बट ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आप दोनों फिर से एक होगे और बहुत पैशनेटली एक होगे एक दूसरे के लिए। वो लव, वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लेकर के आप दोनों एक दूसरे के पास वापस से आओगे। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये प्यार कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ा है इस सेपरेशन के बाद। ठीक है, आप लोग सोलमेट्स हो एक दूसरे के, ये एक सोलमेट कनेक्शन है।
और ट्विन फ्लेम स्टेजेस की एनर्जी है। जैसे हर एक कनेक्शन में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही इस रिलेशनशिप में भी उतार चढ़ाव है। और शायद ये ज़रूरी था, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा भ्रम में जी रहे थे या ओवर कॉन्फिडेंस की ज़िंदगी जी रहे थे। तो उनका वो ओवर कॉन्फिडेंस टूटना बहुत ज़रूरी था, उनका उस भ्रम से बाहर आना ज़रूरी था, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, जब भी रिलेशनशिप में बैलेंस जाता है ना, आप चेक करना, जब भी एनर्जीज ऊपर नीचे होती है दो लोगों की, तभी रिलेशनशिप में बैलेंस जाता है। और जैसे ही बैलेंस जाता है रिलेशनशिप का, वैसे ही उसमें चीज़ें ख़राब होने लगते, या तो लड़ाई झगड़े होंगे या फिर सेपरेशन हो जाएगा। जब सेम एनर्जी में दोनों चीज़ें होती तो वो स्मूथली जाती है। तो कोई जैसे सेपरेशन भी हो रहा है या अलग भी हो रहे हो, तो वो भी किसी रीज़न से ही होता है। वो कहीं ना कहीं चीज़ें सर्व नहीं कर रही होती हैं, हेल्दी वे से नहीं आगे बढ़ रही होती, इसीलिए वो दो लोग अलग होते हैं। अगर हेल्दी वे से आगे बढ़ रही होती है तो वो दो लोग ये अलग नहीं होते हैं। सो ये जो भी होता है, सेपरेशन हो गया, नो कांटेक्ट हो गया, ये भी रीज़न से होता है। और इसमें यूनिवर्सल एनर्जीज बहुत काम करती है, हमें दिखता नहीं है बट वो चीज़ होती है। ठीक है, तो अगर अलग भी किया जाता है आप दोनों को, तो उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि आप में से कोई एक शायद वैल्यू नहीं कर रहा होता, इसी वजह से वो चीज़ें अलग होती है, क्योंकि वो उस एनर्जी को मैच ही नहीं करते। और जब जिस एनर्जी में इंसान मैच नहीं करता, तो फिर वो दो एनर्जीज अलग होती हैं। ठीक है, यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ मैसेज दीजिए। इस पर्सन की मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए। आई स्टॉक यू, तो सबसे पहला मैसेज है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी कि आपके ऊपर नज़र क्यों रख रहे हैं। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस, तो अपने एक्शंस को लेकर के बहुत एम्बेरस्ड फील कर रहे हैं, जो कि इस रीडिंग में भी मुझे दिख रहा है। क्यों रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी गलतियों को, और उनको लगता है कि अगर मैंने इस कनेक्शन को खो दिया, इट मीन्स मेरे इस लाइफ टाइम का ये रिग्रेट रह जाएगा। तो ये एम्बेरस्ड फील कर रहे हैं जो भी इन्होंने किया। फिज़िकल अट्रैक्शन को ये एनर्जी शो करती है, इस पर्सन को आपकी तरफ एक फिज़िकल अट्रैक्शन है और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ठीक है, आई थिंक इंटिमेसी से रिलेटेड थॉट्स या इमेजिनेशन भी आपको लेकर के इनकी ज़्यादा रहती है। आई वॉन्ट टू हियर नेक्स्ट टू मी, ये आपको खुद के साथ देखना चाहते हैं। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, ना तो ये आपको भूल सकते हैं, ना आपके साथ बिताया हुआ टाइम भूल सकते हैं, ना आपकी कही हुई बातें भूल सकते हैं। इनके जहन में सारी चीज़ें हैं और इनको ये कभी उस चीज़ को हटा नहीं सकते अपने दिमाग से, भुला नहीं सकते। वो चीज़ें ऐसी है जो रह रह कर के इनको याद आती हैं। ये अपनी रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये हाइड कर रहे हैं तो मतलब शो कुछ और कर रहे हैं, तो ये हाइड क्या कर रहे हैं? इनकी रियल इमोशंस की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन जो है अभी इनके ऊपर ये फील कर रहे हैं, इनके ऊपर एक रिग्रेट, एक गिल्ट को, जो इनको लगता है कि अगर मैंने चीज़ें क्लियर नहीं की तो ये ज़िंदगी भर का बर्डन रह जाएगा मेरे ऊपर, कि मेरी लाइफ का गलत डिसीज़न था ये, कि इस कनेक्शन में मैंने नो कांटेक्ट किया या फिर मैंने उससे बात बंद कर दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया। इनको लगता है कि मेरा लाइफ टाइम का रिग्रेट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनको वैल्यू पता चल रही है इस कनेक्शन की, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं। और अपनी कहते हैं खुद की गलती का जो बर्डन इंसान महसूस करता है, बिल्कुल वही इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर करंटली दिख रही है। आपसे बात नहीं हो रही तो ये चीज़ इनको बहुत परेशान कर रही है अभी इस वक्त। मतलब इनको ये चीज़ बहुत बुरी भी लग रही है, इरिट्रेशन भी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, क्योंकि इनका ऐसा है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, जब मन किया तब बात हो जानी चाहिए, बट नहीं हो पा रही है अभी। तो ये फ्रस्ट्रेशन और ये गुस्सा किसी और को लेकर के नहीं है, इनको खुद से ही है। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, तो ये आपके ट्रस्ट को रीगेन करना चाहते हैं, वापस से आपका विश्वास जीतना चाहते हैं इंसान।
आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये फिज़िकल अट्रैक्शन की भी बात करता है, प्लस ये भी बात करता है कि आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। एंड आई थिंक ये पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि आपको अपनी ज़िंदगी से ना जाने दें जब तक कि इनसे पार पड़ेगी। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, तो ये आपके साथ शादी के सपने देखते हैं और ये आपसे शादी करना भी चाहते हैं। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई हैव सो मच टू से यू, मैंने कहा था ना कि इनके दिल में बहुत कुछ है आपसे कहने के लिए, तो ये वही मैसेज है कि ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड, ये आपसे बात भी करना चाहते हैं लेकिन थोड़े से डरे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप आप उनके लिए ही बने हो, वरना इतना लाइफ में कोई इंस्पायर नहीं करता। इनके अंदर बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं और आई थिंक वो आपकी वजह से हुई हैं। और किसी की बात तो इनको और किसी की बातों को इतना माइंड नहीं करते कि ये खुद के अंदर बदलाव ला दें। बट मुझे लगता है कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें बदली हैं, इनका चीज़ों को सोचने का और देखने का नज़रिया भी बदला है। तो उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी की नहीं सुनी, बट किसी की बातें मुझे इफ़ेक्ट करी, इट मीन्स कुछ तो स्ट्रॉन्ग है उसके साथ। तो इसलिए उनको स्ट्रॉन्गली लगता है कि आप ही उनके अदर हाफ हो। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।